नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की खतरनाक तरीके से हार हुई है, शर्मनाक हार हुई। तो इधर बिहार में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने बिहार वालों के उद्धार के लिए भविष्यवाणी कर दी। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बेचारे बीजेपी से जनता किस कदर नफरत करने लगी है, बीजेपी के प्रति किस कदर घृणा करने लगी है, ये कर्नाटक चुनाव में साफ हो गया है। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार हुई कि इसके नेताओं को अभी मुंह छिपाना पड़ रहा है। देखिए, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। कर्नाटक में 224 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी को मात्र 65 सीट हासिल हुए हैं। बीजेपी ने इस बार 68 सीट अपनी गंवा दी, जो पिछली बार ये लोग जीते हुए थे। तो वहीं कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। कांग्रेस ने 136 सीटों को लाकर इतिहास रच दिया कर्नाटक में। तो वहीं जेडीएस के 19 सीट आए हैं और अन्य के 4 सीट। कर्नाटक में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बना ली है। तो इधर बिहार के नेता कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाना है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और बीजेपी की कर्नाटक में शर्मनाक हार हो गई। तो इधर राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि हमने कर्नाटक की जनता से जो वादा किया है, उन सभी वादों को हम पूरा करेंगे। तो आखिर कांग्रेस की सरकार बनने से कर्नाटक की जनता को क्या क्या मिलेगा, आप जान लीजिए। तो देखिए, कांग्रेस ने वादा किया है कि बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3-3 हजार रुपए प्रति महीने दिया जाएगा और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। जो भी बेरोजगार स्नातक हैं, उनको 2 साल के लिए 3000 मिलेंगे और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपए मिलेंगे प्रति महीने, वो भी 2 साल के लिए। इतना ही नहीं, हर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए राज्य सरकार की सभी बसों में मुफ्त यात्रा होगी। बिहार में जितनी भी बसें राज्य सरकार की है, महिलाएं यदि उसमें यात्रा करेगी तो उन्हें 1 रुपया भी टिकट नहीं लगेगा। साथ ही गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति योजना का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, कर्नाटक के हर एक परिवार को सरकार की तरफ से 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा। जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक। जीत के बाद राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आखिर और कितने बुरे दिन देखने होंगे। नीतीश कुमार जी की वो पता नहीं और कितने बदनामियां होगी। देखिए, शराबबंदी अभियान को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल पटना से उड़ा उत्पाद विभाग का ड्रोन सारण में लापता हो गया। वाह रे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कभी आपके पुलिस वाले ही शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं, कभी आपके दरोगा ही शराब माफिया निकलते हैं, कभी आपके पुलिस वाले ही दारू पीकर सड़कों पर आम जनता को रोकने का और उनको गाली गलौज देने का काम करते हैं। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ गई है और ये कितनी शर्म की बात है। देखिए, आपके उत्पाद विभाग की ड्रोन को शराब माफिया लोग चुरा लिए और अब सरकार ढूंढने वालों को इनाम तक घोषित कर। सनातन धर्म के शेर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ गए हैं और बिहार आकर इन्होंने बिहार के युवाओं से, बिहार की जनता से कहा है कि कैसे हो बिहार के पागलों। पटना के नौबतपुर आ गए हैं। नौबतपुर में हनुमंत चरित्र की वार्ता को सुनाने आप सब तैयार हैं। सभी परिवार वाले अपने सगे संबंधी के साथ 5 दिवसीय हनुमंत चरित्र में आप आमंत्रित हैं, आप जरूर आएं। साथ ही देखिए, बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं को दिया गया है निमंत्रण।
आयोजन समिति के द्वारा कथा में आने के लिए आम के साथ खास लोगों को भी लगातार निमंत्रण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ राज्यपाल को भी निमंत्रण दिया गया है। साथ ही बिहार के सभी नेताओं को निमंत्रण देने की तैयारी है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार में हो रहा है। 13 मई से लेकर 17 मई तक हनुमंत कथा कहा जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बागेश्वर धाम के महाराज जब पटना पहुंचे तो मनोज तिवारी इनके ड्राइवर बने। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कहते हैं कोई गलत बात, मैं खुद तेज प्रताप यादव को फोन कर कहूंगा ये सारी बातें। देखिए, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना पहुंचते ही भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता मनोज तिवारी इनके ड्राइवर बने हुए नजर आए। मनोज तिवारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की कार को ड्राइव किया और पटना एयरपोर्ट से होटल पनास तक उनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पहुंचाया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ड्राइवर बना हूँ। हमारा संस्कार और हमारा सभ्यता ये कहता है कि हम साधु संत की सेवा करें। एक तरफ जहां बीजेपी वाले बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा पर जुट गए हैं, तो इधर राजद और महागठबंधन के कई नेताओं ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया है। इनको तेज प्रताप यादव तो पटना आने भी नहीं देना चाहते थे। बिहार और झारखंड वालों के लिए बड़ी खबर। 15 मई को माओवादियों का भारत बंद। झारखंड, बिहार समेत कई स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, भाकपा माओवादियों ने 15 मई को उत्तर भारत बंद का आह्वान किया है। भाकपा माओवादियों ने पुलिस के चौतरफा वार से बौखलाहट में ये बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल चतरा में 5 नक्सलियों के मारे जाने के विरोध में संपूर्ण उत्तर भारत बंद का ऐलान किया गया है। और बंद की जानकारी मिलने के बाद झारखंड और बिहार के साथ ही कई अन्य स्टेट की पुलिस ने भी अपने सभी जिलों को अलर्ट किया है। साथ ही बंद से दूध, मेडिकल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा को भी मुक्त करने की बात कही गई है। भाकपा माओवादियों के द्वारा 15 मई के बंद को लेकर जो पत्र जारी किया गया है उसमें लिखा गया कि झारखंड के चतरा के जंगल में नशीली पदार्थ खिलाकर 5 साथियों की हत्या की गई और छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल को ड्रोन से बमबारी कर उनके साथियों को मारा गया, जिसके विरोध में 15 मई को संपूर्ण उत्तर भारत बंद का आह्वान करते हैं। देखिए, ज्यादा घमंड किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी वाले सोच रहे थे कि हमारी जीत तो निश्चित है, लेकिन जनता है साहब, जनता मालिक होती है। जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता ने आखिरकार बीजेपी को उनकी औकात बता दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इतनी शर्मनाक हार हुई कि इनको मात्र 65 सीट ही हासिल हो पाए। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कर्नाटक में इतनी प्रचंड तरीके से कांग्रेस की जीत से कांग्रेस नेता पूरी तरह से गदगद है, तो वहीं राहुल गांधी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुशी से नाच उठे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में गरीब लोगों ने क्रोनी पूंजीपतियों को हरा दिया। हमने ये लड़ाई नफरत से नहीं लड़ी थी, हमारी ये लड़ाई प्यार से लड़ी गई। राहुल गांधी ने कहा कि ये सबकी जीत है और सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने कर्नाटक की गरीब जनता से चुनाव प्रचार के दौरान 5 बड़े वादे किए थे, उन वादों को हम अब पूरा करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बीजेपी को लग गया बजरंग बली का श्राप। देखिए, कर्नाटक चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार से जनता नाराज थी और आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पीएम मोदी भी भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते दिखे थे, लोगों ने उसे नकार दिया। वहीं हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीतिक दुरुपयोग होते देख भाजपा को शापित कर दिया, भाजपा को श्राप दे दिया। इसलिए भाजपा
भाजपा की इतनी खतरनाक हार हुई। देखिए, एक चुनाव का ही समय होता है जब सरकार कैसी है, कौन सी सरकार भ्रष्ट है, कौन सी सरकार जनता को परेशान करती है, इसका फैसला होता है। जनता चुनाव के नतीजों से उन भ्रष्ट सरकारों को, उन गड़बड़ करने वाली सरकारों को मात देती है और यही कर्नाटक की जनता ने भी करके दिखा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर बिहार से ललन सिंह ने कहा है कि बात बनाने वाली और धोखा देने वाली पार्टी को कर्नाटक की जनता ने सबक सिखा दिया है। बिहार से ललन सिंह ने कहा है कि महंगाई, धार्मिक उन्माद आदि फैलाने वाले और बात बनाने वाले लोगों पर देश की जनता अब भरोसा नहीं करेगी। ललन सिंह दरभंगा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे और इस दौरान इन्होंने कहा कि जिस दौर से अभी देश गुजर रहा है, उस परिस्थिति में कर्नाटक की जनता ने ये निर्णय लिया है। इस फैसले ने एक संदेश देश के नाम किया है कि आने वाले दिनों में जो बात बनाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में समस्या के समाधान के बजाय विभेद करने वाले लोग हैं, साथ ही जो महंगाई और बेरोजगारी को छोड़कर जय बजरंगबली पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों पर देश अब भरोसा नहीं करेगा। ललन सिंह ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी से हटकर जब बीजेपी वाले जय बजरंगबली पर भरोसा करती है तो ये लोग क्या देश का विकास करेंगे। धर्म को मानना कोई गलत बात नहीं है, मैं भी धर्म को मानता हूं, लेकिन धर्म का प्रचार राजनीति के रूप में नहीं होना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हर चुनाव में तरह तरह का धर्म के नाम पर ये लोग भावना भड़काने का काम करते हैं, दंगे फसाद करवाने का काम करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त कर लिया है। तो इस पर ईटीवी भारत ने कहा है कि करप्शन व कमीशन देखकर बजरंगबली ने भी नहीं की बीजेपी पर कृपा, आरक्षण छीनने का भी उल्टा पड़ गया बीजेपी का दांव। देखिए, बीजेपी वाले पिछले लोकसभा का चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़े थे और इस बार कर्नाटक चुनाव को ये लोग चाहते थे कि बजरंगबली के नाम पर हम लोग पार कर लेंगे, फिर से जनता को हम लोग ठगने का काम करेंगे, चाहे देश में कितनी भी महंगाई बढ़ी हो, चाहे कर्नाटक में कितनी भी बेरोजगारी क्यों ना हो। लेकिन जनता अब होशियार हो गई है। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में कमीशन और भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम करने के लिए भाजपा ने नरेंद्र मोदी व अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा की भी खूब रैलियां की, ताकि नेशनल लीडरों के नाम पर वे देश के बड़े बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान कमीशन और भ्रष्टाचार से भटका कर ले जा सके। लेकिन कर्नाटक की जनता के मिजाज को ये बीजेपी वाले भांप नहीं सके। जनता अब होशियार हो गई है। जनता ने आखिरकार बीजेपी को सबक सिखा ही दी।